शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 22 दिसंबर 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 17 मार्च 2003 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, सदा अपने सम्मान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। अब सुनेंगे हम सभी इसका विस्तार। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। कौन कौन सी लकीरें बताई बाबा ने? एक है परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, जो हम सभी परमात्म पालना में पल रहे हैं। दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान की लकीर, बाप हमें टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक बनने की लकीर, शिक्षक बन के बाबा के द्वारा पढ़ाई मिलना। तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीरें देख रहे हैं ना? फिर पूछा बाबा ने, जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो नहीं सकता, और किसका हो सकता है? बाप दादा देख रहे हैं, विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। 6 लाख तब हुए थे, अब तो 9 लाख 10 लाख कितने हो गए होंगे। हम वैसे तो करोड़ों हो गए, क्योंकि त्रेता की प्रजा भी तो इनमें ही शामिल है ना, बाबा कहते। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई, इन सब में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया है व पाना है। फिर पूछा बाबा ने, क्या कहेंगे? पा लिया है ना। बाप भी ऐसे बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखकर मुस्कुराते रहते हैं। कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते हैं। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। एक होता है ना नेचुरल स्मृति में वो बात रहनी चिंतन में, और एक होता है उसके बारे में सोचना, मेहनत करना, भूल जाना, फिर याद करना। अब 63 जन्म की मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, ये मेहनत की। हाँ, वो तो नेचर बन गई, नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है।
सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते हुए भी, ना सोचते भी देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मरजीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो, आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद नहीं करना पड़ता है। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो जाए। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता है, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर भी सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष क्या करेंगे कि बाबा पूछते इस वर्ष क्या करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता है। फिर पूछा बाबा ने, कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। ये चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देना, सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या की में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या ये हो सकता है? फिर पूछा बाबा ने। बोलो दादियाँ, हो सकता है। फिर कहा टीचर्स बोलो, हो सकता है। एक एक को पूछ रहे हैं बाबा। पांडवों को पूछा, पांडव हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, ये था ना, ये हुआ ना, हाँ ये नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है सोमान। इसलिए बाबा बार बार सोमान में टिकने की बात करते हैं। नेचुरल रूप में सोमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ, आदि आदि हम बहुत सारे सामान लेते हैं ना। तो ऐसा ना हो कि बार बार हम उस बात को याद करना पड़े, उस स्वरूप में हम टिक जाएं। हूँ ही, और कोई होना है क्या? कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? आप ही बने थे ना, आप ही हैं। हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो,
अनेक कल्प के हो ना? फिर पूछा, हो जी बाबा। हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं, है ना आप सभी भी, तो हाथ उठा दो बाबा के आगे। मुझे तो आपके हाथ नहीं दिख रहे, मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा। हम कल्प कल्प की वो विजयी आत्माएं हैं, है ना। तो ऐसे बाबा जब भी पूछता है तो हमें तुरंत हाथ खड़ा कर ही देना चाहिए, क्योंकि बाबा देखता है ना। हाथ खड़ा नहीं कर रहे मना हम नहीं होंगे, ऐसा नहीं। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है। मिल गया है ना कि लेना है? मिल गया है ना? मिल गया है या लेना है? फिर पूछा। कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कल्प कल्प हमें ही मिला है। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, ये फर्क तो होगा ना, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? ऐसा नहीं होगा ना, नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, तो मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वो हो गया ना। तो ये किस बात की कमाल है? दृढ़ एकता और दृढ़ता। सोचा था ना कि 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज़्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह 67 वाली तब मनाई होगी, अभी तो 88 ईयर्स हो गया है। 89 चल रहा है ना, बस अभी ये भी शिवरात्रि आने ही वाली है। तो उस हिसाब से कितने प्रोग्राम करने चाहिए? 88 89 कम से कम। ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है। आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति में लाएंगे। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। वो एनुअल मीटिंग होती है ना, भारत की विदेश के सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, एनुअल मीटिंग हर साल। जो कोई एक पॉइंट के ऊपर फिर वो थीम बनाते हैं, और उसके ऊपर सारा साल का पुरुषार्थ चलता है। तो अप्रैल में वो मीटिंग, मार्च लास्ट या अप्रैल में वो मीटिंग होती है। तो बाबा कहते वो मीटिंग होगी ना, तो उसमें सेवा के प्लान के साथ साथ स्व का भी उन्नति का प्लान बनाना। उसके बाद फिर ये स्व उन्नति के भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं, भट्टियाँ भी रखते हैं, और सेवाओं का भी, क्योंकि अंदर की स्थिति बनानी बहुत ज़रूरी है। स्थिति बनेगी तो सेवा होगी। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है, अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना। गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है? बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमज़ोर आत्मा है ही कमज़ोर, उसकी कमज़ोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो।
और अभी जो मुरली चली 15 दिसंबर वाली, उसमें भी बाबा ने दुआएं लेना और दुआएं देने के लिए बहुत बहुत पक्का कराया। और सुख दो सुख लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो, कितनी सारी बाबा ने बातें पक्की कराई। तो उसमें दुआएं दो दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना भी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं, लो और दो ये तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देखकर खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उलाना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। अब वो 3 सेवाएं कौन सी है, वो बाबा ने अंडरलाइन कराई है। एक वाणी द्वारा, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते हैं? हाँ, वाणी से तो वो बोलते नहीं है, लेकिन कितने रूहानियत के वाइब्रेशन मिलते हैं उनके पास जाके, देवताओं के मंदिरों में भी। तो बाबा कहते वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हों, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती रहें, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज़ है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना, निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है। फिर चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, किसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? है अनुभव ना? है ना अनुभव? पूछ रहे हैं फिर। ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग सा दिखाया है ना, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? क्या विशेषता रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हो? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ 1 वर्ष की बजाय 1 मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो जाओ, स्थित हो चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई। चारों ओर की आत्माओं को शक्तिशाली वाइब्रेशन। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। कहते हैं ना हम सभी बाबा को। बाप दादा कहते हैं
हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई है। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर दादी जी से बाबा ने बात की। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप भी सभी को ऑर्डर करता था ना, ये करना है अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया है। फिर दादी कहते हैं बाबा को, बाबा आप भी मेरे साथ हैं। बाबा ने कहा वो तो है ही है, निमित्त तो आप ही बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। जोरदार थी वो तो हम सब ने भी देखी है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा के आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। बाबा ने पूछा, दादी ने पूछा बाबा कब करना है? बाबा ने कहा जब आप करो, ये ड्यूटी आपकी है ना। दादी जानकी जी को कह रहे हैं बाबा, अच्छा दादी जानकी कह रहे हैं कि बाबा ये तो आपकी ड्यूटी आप करेंगे। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है ना, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है, लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वो उठो। भाई भी हैं, पांडवों के बिना गति थोड़ी है। यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है मना जानकी दादी की है। ये दादी तो बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है। कुछ भी करते रहो, लेकिन आपके संगठन की महानता है, किला मजबूत है। अच्छा, वरदान में बाबा ने कहा स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी रत्न भव। सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती है ना, वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा सर्व अशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले, अशक्ति माना आकर्षण, कोई भी क्या बोलते हैं उसको, अटैचमेंट,
कोई भी सर्व अशक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। कौन है? सर्व अशक्तियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, वो ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। तो ये थे बाबा के आज रविवार 22 तारीख के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। बाजा ये अभी भी थोड़ा खराब है, बहुत सारा डिस्टर्ब करता है बीच में। मुरली क्लास के लिए तो गोली मुंह में डाली थी, बट अभी गोली ख़त्म हुई तो फिर ये आवाज़ करने लगा। चलिए, आपको डिस्टर्बेंस होता होगा बीच बीच में इसमें फिर गले के कारण, क्योंकि ये सर्दियों की गिफ्ट है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग। गला बिल्कुल बंद हो गया था जब हम दुबई से दिल्ली आए ना, तो आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन अब ये इतनी खिच कर रहा है, अब ये और भी अच्छा हो जाएगा। ओम शांति। चलिए बाबा की याद।